सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ऐसा जख्म दिया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे। इंदौर के छावनी में अतिक्रमण हटाने के वक्त मशीन में बिजली के तार उलझ गए और बिजली का खंभा डॉक्टर के सिर पर गिर गया, जिससे सिर की हड्डी टूटकर अंदर धंस गई और उन्हें ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी। मकान का नुकसान जो है, माल का नुकसान तो ठीक, किसी की जान चली जाएगी तो अच्छा। मेरी तो बनी गई थी, भगवान की कृपा रही कि अगर एक या दो mm और हड्डी अंदर होती तो मेरा तो ब्रेन डैमेज हो जाता। डॉक्टर ने आरोप। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला, यहाँ एक छोटा सा गांव है कौड़। यहीं रहती हैं 14 साल की जागेश्वरी कड़की, जिन्हें इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स नाम की बेहद दुर्लभ बीमारी है। एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें शरीर की चमड़ी धीरे धीरे पेड़ की छाल सरीखी सख्त होने लगती है, फिर स्किन फटने लगती है। इसमें चलना, बैठना या हाथ मोड़ना, शरीर की हर छोटी हरकत बेतहाशा दर्द देती है। यह भारत में दर्ज पहला केस है। इस बीमारी के चलते जागेश्वरी ने आज तक स्कूल नहीं देखा, दोस्त नहीं बनाए, रिश्तेदारों के घर होने वाले उत्सवों में भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि जब भी वह अपना शरीर देखती हैं तो एक टीस उठती है। ख्याल आता है कि लोग क्या सोचेंगे। जागेश्वरी 3 महीने की थी तभी उसके पैर में हल्का हल्का उभार आने लगा। हम सब अनपढ़ हैं, इसलिए लगा किसी ने कुछ कर दिया होगा। ओझा गुनी को दिखाया, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ऐसा ही सख्त हो गया। बच्चे भूत भूत बोलकर भाग जाते थे, इसलिए स्कूल में भी एडमिशन नहीं कराया। दंतेवाड़ा के इस गांव से अस्पताल करीब 20 किलोमीटर दूर है। उधर जागेश्वरी का परिवार तंगहाली से गुजर रहा है। चुनना पड़ता है कि इलाज कराएं या रोटी का इंतजाम किया जाए। 2019 में जब मेडिकल कैंप के दौरान डॉक्टरों ने जागेश्वरी को देखा तो उन्हें समझ आया कि जागेश्वरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज। बिहार के सभी जिलों में आज आंधी और बारिश का काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इधर राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। इससे पहले पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं। एमपी बीजेपी ने उम्मीदवारों के संभावित नाम की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। ये लिस्ट अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। सामान्य वर्ग से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और अखंड प्रताप का नाम भेजा गया है। वहीं आदिवासी नेताओं में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जीएस डामोर, रंजना बघेल का नाम शामिल है। राज्यसभा की रेस में एससी वर्ग से बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम। रतलाम के राजीव गांधी सिविक सेंटर परिसर में मिले गाय के कटे सिर के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गाय के कटे सिर और मांस के टुकड़े को भी जांच के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि गुरुवार को सिविक सेंटर में अवैध रूप से रह रहे साटिया समाज की झोपड़ी के पास कटा सिर मिला था। इससे तनाव की स्थिति हो गई थी। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच। थाना स्टेशन रोड पर कुंदन माली की रिपोर्ट पर से 3 आरोपियों के विरुद्ध गोवंश प्रतिष्ठित। यहाँ के लोगों के लिए पैदी मंदिर का भगवान नहीं, मैदान का भगवान है। डल फीलिंग आता है, टूटा हुआ फीलिंग आता है, बट हर दिन जो करते हैं काम वही वापस करना पड़ता है। आई डोंट गो इनटू लो फेस में उतना नहीं जाऊंगा। एक सिनेमा हिट हो गया, इतना हैप्पीनेस भी नहीं रहता है। So I try to keep myself very, very balanced. As long as I'm happy doing a job which is satisfying me. रोज सोने के पहले I should be very happy of the today. नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज मेरे साथ अजीमो शान मेगा पावर स्टार रामचरण गारू मौजूद हैं। कैसे हैं आप? नमस्ते आशीष जी, थैंक यू। योर फादर लेजेंडरी चिरंजीवी गारू, इतने बड़े स्टार के और खुद आप इतने बड़े स्टार हो, वो प्रेशर फील करते हो वो लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए? फ्रैंकली कभी नहीं था, क्योंकि हम लोग वो एंटरटेनमेंट फैमिली में वी वर बॉर्न, उधर ही पैदा हुआ था। सो ये कोई नया चीज नहीं है हमको। सो बचपन से देख रहा था। सो हमको सिर्फ अच्छे काम के लिए तड़पता हूँ, नॉट फॉर द स्टारडम। स्टारडम मेरे को एक्साइट नहीं करता। नो। पुश क्या करता है? अपने उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं, कमाल की फिल्में भी देखी हैं, एक से बढ़कर एक फिल्म, चाहे RRR की बात करें, रंग सहले की बात करें या फिर अब पेडी की बात करें और उससे पहले भी मगधीरा की बात करें। बहुत सारे उसके बीच में सक्सेस भी मिली होगी और कभी वैसा नहीं हुआ होगा कि अच्छा समय भी है। कैसे आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करते हो और
जब ऐसा कोई मौका आया कि टूटे भी। भोपाल में गुरुवार देर रात एसटीएफ ने गांधीनगर इलाके से 1.5 करोड़ की अवैध कफ सिरप पकड़ी है। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर रात करीब 12 बजे डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी स्थित एक मकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान मकान में भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप के कार्टन और बोतल भी हर दिन मर रहे हैं सर। हमारे पता नहीं उसके पहले हम दोनों में से किसी का कुछ भी हो सकता है, इतने हम मेंटली परेशान हैं। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा जो अपने बेटे को 100 दिन से जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ देख रहा है। स्कूटी स्लिप हुई, लेकिन विवेक तिरपुड़े खुद घर लौटे। दोस्तों से बात की, फिर अस्पताल पहुंचे। एक्सरे में उंगली में फ्रैक्चर निकला, प्लास्टर हुआ और परिवार को लगा सब कुछ ठीक है। गाड़ी स्लिप हुई, अंगुली में एक माइनर फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने कहा 20 मिनट की एक मामूली सी सर्जरी है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ हुआ उसके बाद वो लड़का कोमा में चला गया है। जो सृष्टि जैन है डॉक्टर, उसने जो है गलत तरीके से पाइप लगाई, मतलब उसको जहाँ श्वास नली में पाइप लगाना था उसने उसको आहार नली में लगा दी। यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो बहुत देर तक उसको ऑक्सीजन मिली नहीं और वो कोमा में चला गया। अब परिवार बालाघाट से नागपुर और भोपाल तक अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। इलाज में 50 लाख रुपए से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि 3 महीने से ज्यादा किसी भी ऑर्डर को रिजर्व न रखें। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, फैसलों में देरी होने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। किसी भी मामले में फैसला रिजर्व रखने के बाद उसे अधिकतम 3 महीने के अंदर सुनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बहस और दलीलें खत्म होने के बाद फैसला रिजर्व रखने की तारीख भी हाईकोर्ट अपनी वेबसाइट पर फ्लैश करे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जमानत याचिका। बिहार के सभी जिलों में आज आंधी और बारिश का काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इधर राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। इससे पहले पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने पर इंसान के साथ जानवरों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। डॉग्स और कैट्स जैसे पेट्स को हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। आज जरूरत की खबर में जानेंगे गर्मी में पेट्स को होने वाली प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, पेट्स को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं और गर्मियों में पेट्स का ध्यान कैसे रखें। गर्मियों में पेट्स को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, तेज हांफना, उल्टी, सुस्ती, बेहोशी, डिहाइड्रेशन, मुंह सूखना, सुस्ती, कम पेशाब, डाइजेस्टिव इश्यूज, उल्टी, दस्त, भूख कम लगना, स्किन प्रॉब्लम्स, रैशेस, रेडनेस, दाने, पंजे जलना, चलने में दर्द या छाले होना, टिक और पिस्सू, खुजली, स्किन इन्फेक्शन, कमजोरी, सनबर्न, स्किन रेडनेस और जलन। कुछ आसान उपाय करके पेट्स को ठंडा रख सकते हैं, जैसे घर में क्रॉस वेंटिलेशन रखें, कमरे में पानी की बाल्टी रखें, गीला तौलिया या कूल मेट बिछाएं, दिन में 3-4 बार। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। उर्दू शायरी को आम लोगों की जुबान तक पहुँचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं है। गुरुवार को 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से डिमेंशिया से जूझ रहे थे। पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजे गए बशीर ने करीब 700 गजलें और नज़में जबकि 4000 से ज्यादा शेर लिखे थे। 1987 के मेरठ दंगों में बशीर साहब का घर जला दिया गया था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। बशीर बद्र के निधन पर देश प्रदेश के शायर और कवियों ने दुख जताया। कुमार विश्वास ने कहा, बशीर बद्र साहब ने सिर्फ गजल नहीं लिखी, उन्होंने गजल को ड्राइंग रूम से निकालकर आम आदमी की जुबान बना दिया। वो जहाँ खड़े हो जाते थे मुशायरा वहीं से बड़ा हो जाता था। बशीर बद्र भारतीय